राधे राधे दोस्तों, ज्योति की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम MTE 05 का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रीलिमिनरिटीज इन प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम 2D ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट से। देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है और अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो हम इसको बोल देंगे कि ये हो गया पॉइंट ए। और जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलती है। देखिए जो लाइन सेगमेंट होती है हमें उसका इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यानी कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है वो हमें पता होता है। और एक होती है लाइन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं पता होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को, सपोज हम किसी पॉइंट को प्लेन, कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ में शो करते हैं, जहाँ पे ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। एंड मानिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है, ये हो गए x कोऑर्डिनेट्स और ये हो गए y कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x एंड y। अब मानिए हमारे पास सेम इसी प्लेन में एक और पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट P, और एक और पॉइंट है पॉइंट Q। एंड अब हमने माना कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। तो ये हो जाएगा x1 एंड ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा y2। एंड हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने दूर हैं। तो देखिए वो कैसे पता चलेगा, तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है जिसका बेस होगा x2 माइनस x1 और जिसका परपेंडिकुलर होगा y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस को यूज़ करते हुए बोल सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो हम चाहे x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 लिखे या फिर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिखे तो भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला फाइंड किया है जिसकी हेल्प से हम कोई भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और अब अगर मानिए हमसे सपोज बोल दिया गया कि इस लाइन के मिड पॉइंट फाइंड करो जो पॉइंट P और Q से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन आएगी उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा ये उसके कोऑर्डिनेट्स या फिर उसके पॉइंट्स कहलाएंगे। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स a 5 minus 4 एंड b minus 3 and 2। और सेकंड पार्ट है a1 a2 एंड b b1 b2। हमसे यहाँ पर इनके क्या पूछे गए, मिड पॉइंट पूछे गए हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, a के पॉइंट्स हैं 5 माइनस 4 एंड b के पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे a के पॉइंट्स है 5 और माइनस 4 और b के पॉइंट्स हैं -3 2। हमें इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 यानी कि 5 प्लस x2 यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा तो -3 अपॉन 2 और y1 यानी कि -4 प्लस y2 अपॉन 2
एंड यहाँ से हमें मिला जो जगह 5 माइनस 3/2 यानी कि 2/2 एंड यहाँ से हो जाएगा -2/2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, हमारे पॉइंट्स मिले 1 एंड -1। मिड पॉइंट ऑफ ए भी हो जाएंगे 1 एंड -1। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पॉइंट्स थे A1 A2 एंड BK B1 B2, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ AB आर A1 प्लस B1 यानी कि x1 प्लस x2/2 एंड B नहीं A2 प्लस B2/2 यानी कि y1 प्लस y2/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ये मेरे मोटिवेशन के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो या आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देना ना भूले। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ज्योति की कक्षा पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये क्लास या ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूले, शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन 2, check if the triangle PQR where P, Q and R are represented by 1 0 -2 3 and 1 3 is an equilateral triangle। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चेक करना है कि जो हमें एक गिवन ट्राइंगल PQR, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 1 0, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है -2 3 और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 3, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। यानी कि हमें चेक करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के जो हमें ट्राइंगल मिलेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंड हमें यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है PQR, हमें चेक करना है कि PQR इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स है 1 3। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, और अगर हमने इसकी तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो पॉइंट्स होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। उसके लिए पहले हमें PQ फाइंड करना है। PQ यानी कि P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है तो PQ यानी कि x1 माइनस x2, तो x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा -2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 0 -3, 0 -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 एंड -3 स्क्वायर यानी कि 9, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो कि होता है 3√2 के इक्वल। अब हम QR फाइंड कर लेते हैं। QR इक्वल्स टू x1 माइनस x2 यानी कि -2 -1, सो -2 -1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि होता है 3। एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है ना, और जब हमने यहाँ पर PQ और QR फाइंड किया तो वो हमें दोनों अलग अलग वैल्यू मिली है। सो इसीलिए हमें PR फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहली दो वैल्यू से पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस PQ इज नॉट इक्वल्स टू QR, देयरफॉर द ट्राइंगल formed by given points P, Q and R is not an equilateral triangle। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकाला है। तो एक्चुअली हमने क्या निकाला है, हमने साइड PQ की लेंथ कितनी है हमने वो फाइंड की है। सेम यहाँ पे साइड QR की लेंथ कितनी है हमने वो फाइंड की है। तो सपोज हमें किसी क्वेश्चन में किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमसे उस लाइन की लेंथ पूछी है,
तो हम इसी डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।